हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए 26 रुपए का छोटा सा ये शेयर है और हाल फिलहाल में इसके नतीजे भी आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसमें खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। देखिए आज ही इसके नतीजे आए हैं और वो नतीजे कैसे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 26 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 14% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 33 रुपए तक का हाई बना था, बाद में कंटिन्यूस शेयर पर प्रेशर बना है और 26 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो भैया एक साल पुराना ये बैंक है भी नहीं। जस्ट अगर हम बात करने जाए तो पिछले साल दिसंबर महीने में ही इसका आईपीओ आया था और देखिए तकरीबन 60 रुपए के आसपास से ये शेयर कंटिन्यूस टूटकर नीचे आ रहा है, कंटिन्यूस टूटकर नीचे आ रहा है। यहाँ पर हम बात करने जाए तो एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 7 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 83.32% की होल्डिंग है। एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की, म्यूचुअल फंड ने आधी से भी ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर गिरा दी है। जो होल्डिंग एफआईएल्स के पास पिछले क्वार्टर तक 4.77% हुआ करती थी, आज वो 5.35% हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड के पास जो पिछले क्वार्टर में 1.72% थी, आज वो 0.79% है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर गिराई है। आधी से मतलब कह सकते हैं कि आधी से भी ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ से बेच चुके हैं। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है तो उज्जवल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, जिनके पास 83.33% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 18 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जिनके पास 1.56% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.59% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी जो बैंक है वो अभी मुश्किल से 5 महीने पुरानी है, 5 महीने पुरानी है, तो अभी कोई बड़ी उनकी हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रीजन सिंपल है कि कोविड 19 की वजह से जो बैंक्स है उनके ऊपर काफी बड़ा प्रेशर आने वाले दिनों में क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और यही एक रीजन है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। और उज्जवल अगर हम बात करें तो भैया छोटा सा बैंक है और छोटे बैंक के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बनेगा। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो जो नतीजे इनके आए हैं वो काफी अच्छे हैं, बेहतर नतीजे हैं और पॉजिटिव नतीजे यहाँ पर महसूस जरूर करूंगा। इंटरेस्ट अर्निंग की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट अर्निंग और अदर इनकम्स को मिलाकर जो टोटल इनकम हुई है इनकी वो तकरीबन तकरीबन 810 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 780 करोड़ थी और उससे पहले 730 करोड़, उससे पहले 705 करोड़, उससे पहले 602 करोड़। तो क्वार्टर दर क्वार्टर हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम जो है उसमें क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ है और इवन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो भी बहुत बड़ा ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी बहुत बड़ा ग्रोथ है। और तो और अगर हम देखें टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले खर्चा यहाँ पर कम हुआ है, 620 करोड़ के आसपास हुआ है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट 73 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 73 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में तकरीबन 90 करोड़ था। तो जरूर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ा ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल 63 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़िया मुनाफा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है प्रोविजनिंग। प्रोविजन जो यहाँ पर किया गया है वो तकरीबन तकरीबन 97 करोड़ का किया गया है, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 30 करोड़ था, उससे पहले 24 करोड़ और पिछले साल से 12 करोड़ के आसपास था। तो प्रोविजन जो है वो काफी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ उज्जवल स्मॉल फाइनेंस की तो देखिए बैंक को अभी पूरा एक साल भी नहीं हुए, मुश्किल से 6 महीने इसको हुए हैं। तो मैं अभी यही कहूंगा कि अभी का जो दौर है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो नई पॉलिसीज आई है वो इनको सूट नहीं करती है। अगर हम बात करने जाए जो जो नई अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि भैया अगर कोई कंपनी आपको पैसा देने में डिफॉल्ट करती है तो आप उस कंपनी के असेट्स को बेचकर पैसा वसूली नहीं कर सकते, कम से कम नेक्स्ट 12 महीने तक तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी कर जाए, क्योंकि कोविड 19 के चलते क्या होगा
कि बहुत सारे जो बिजनेस है वो बर्बाद तक हो सकते हैं। जिन्होंने बैंक से पैसा उठाया है, आप खुद सोचिए कि 2 महीने से लॉकडाउन था, बैंक से पैसा उठाकर अगर कोई छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा है और अब वो 2 महीने तक अपनी शॉप ही नहीं ओपन कर पाई, और शॉप ओपन ही नहीं कर पाया और ना ही अपना कोई बिजनेस कर पाया है, तो वो बैंक को पैसा कैसे चुका पाएगा? तो बैंक को पैसा जाएगा ही नहीं। अगर बैंक को पैसा नहीं जाएगा तो बैंक के ऊपर अगर हम बात करें तो भैया एनपीएस जो है वो बढ़ता जाएगा। हालांकि सरकार ने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि भैया वो जितने भी जिन जिन लोगों ने बैंक से पैसा लिया हुआ है उनको कम से कम बैंक 3 महीने तक पैसा देने के लिए मतलब मजबूर नहीं कर सकते। 3 महीने तक का उनको रिलीफ देने की बात की थी, लेकिन रिलीफ का मतलब ये नहीं है कि उनको बैंक को पैसा नहीं चुकाना है। जरूर पैसा चुकाना है, लेकिन बाद में चुकाना है उनको, ठीक है। तो एक यही चीज है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और तो और कोविड-19 के चलते बहुत सारे जो छोटे बिजनेस है वो बर्बाद हो सकते हैं, काफी लोगों की नौकरियां तक जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव हमें आने वाले दिनों में पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तो नतीजा अच्छा है, लेकिन जून में जो नतीजे हैं वो काफी बुरे आ भी सकते हैं। और तो और जो एनपीएस है वो भी बढ़ सकता है, प्रोविजनिंग भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि उज्जवल स्मॉल फाइनेंस जरूर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इसको। अगर 3-4 महीने बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो जरूर मैं आपको यहाँ पर खरीदारी के लिए रिकमेंड करूंगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको उज्जवल स्मॉल फाइनेंस में खरीदारी की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इसमें बॉटम बनना बाकी है। आप खुद देख सकते हैं कि 24 रुपए तक का बॉटम बना था और मुझे लगता है कि अभी भी उससे भी नीचे शेयर जा सकता है ये। आप खुद यहाँ पर अगर ग्राफ देखेंगे तो 59 रुपीज से शेयर कंटिन्यूस नीचे गिरा है, 24 रुपए तक का बॉटम बना है, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक करके ये 33 रुपए तक पहुंचा जरूर, लेकिन कंटिन्यूस अब नीचे ही गिर रहा है। तो अब और नीचे भी ये जा सकता है। तो इसीलिए अभी मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करने की सलाह मैं अभी उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 24 रुपए से भी नीचे जा सकता है, उसका भी लेवल तोड़ सकता है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।